Hi students, I am back. I am your Pankaj sir and I am going to teach you maths for class 10th. तो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट किया था, एनसीईआरटी का पहला लेसन बनाया था 4.1 और आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक दो एग्जांपल पे भी चर्चा करेंगे और एग्जांपल चर्चा करने के बाद आज हम क्या करेंगे, पूरी की पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। जैसे आप जानते हैं कि ये जो है इतना डिफिकल्ट नहीं है, बस क्या है कि आपको थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, कंसंट्रेट करना पड़ेगा। सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या होता है, अगर मैं 9th स्टैंडर्ड्स में आपको रिलेट करूं तो सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब होता है फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जीरोज क्या होता है, जीरोज x की वो वैल्यू होती है जो कि हम किसी पॉलिनोमियल में डालते हैं तो वो पॉलिनोमियल हमारा क्या हो जाता है, जीरोज। यानी कि अगर हमारे पास x स्क्वायर प्लस 5x, अगर हमारे पास 3x लिखा हुआ है कि इफ इट इज x स्क्वायर प्लस 5x प्लस में 6 और यहाँ पे अगर मैं -2 डालता हूँ तो 4 - 10 प्लस में 6 ये हमारा 0 हो गया, या मैं यहाँ पे -3 में डालता हूँ तो 9 - 15 प्लस 6 ये हमारा क्या हो गया, 0। तो इसको आप लोग क्या बोलते थे, 0। अब हमें ये इक्वेशन दिया हुआ है और ये वैल्यू हमें क्या होता है, निकालना होता है। तो वहां पे px लिखा होता था और यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या करेगा, = 0 लिखा। काम आपको वही करना है जो काम आपने 9th क्लास में किया था, यू हैव टू डिड इट सेम हियर। आपको वही काम यहां करना है, बस उसके तरीके को क्या किया गया है, बदल दिया गया है। तो अब हम यहां पे सीखेंगे बेटा हाउ टू फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। यानी कि मिडिल टर्म को हम लोग क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे और स्प्लिट करके हम लोग उसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। फॉर एग्जांपल कि अगर ये क्वेश्चन हमें ऐसा दिया है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c = 0, तो मुझे इसको x प्लस अल्फा इंटू एक्स प्लस बीटा में क्या करना है, ब्रेक करना है। जहां पे क्या होगा, आइदर x प्लस अल्फा, इसको माइनस में रहने दीजिए, माइनस में आपके लिए ज्यादा इजी हो जाएगा, x माइनस अल्फा तो आइदर दिस, और क्या होगा x माइनस बीटा = 0, x = तो ये आपके पास इक्वेशन बना। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आपको सॉल्व करना है और उनके जो रूट्स निकालने हैं, एक को हम बोलेंगे अल्फा और दूसरे को हम बोलेंगे बीटा। मैं एग्जांपल के एक दो क्वेश्चन ले लेता हूं। देखिए एग्जांपल से क्वेश्चन लेने का मतलब ये नहीं है कि मैं सॉल्यूशन ले रहा हूं। एग्जांपल से क्वेश्चन लेने का मतलब बेटा ये है कि मैं आपको एक मैसेज दे रहा हूं कि आपको एग्जांपल भी सॉल्व करना है। तो पहला क्वेश्चन जो सॉल्यूशन थे एग्जांपल, यानी कि पेज नंबर कितने पे किया हुआ है, 24 पे एग्जांपल नंबर 3, फाइंड द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर - 5x प्लस 3 = 0। क्या लिखा है, 2x स्क्वायर - 5x प्लस 3 = 0। यानी अब हमें तो ऐसे नंबर ढूंढने हैं जिनका की प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, 2 3 जा 6 यानी कि प्लस का 6, और जिनको मैं सम करूं, सम = कितना होना चाहिए, माइनस का 5। इज इट क्लियर। तो अगर सम नेगेटिव प्रोडक्ट पॉजिटिव है, इसका मतलब है कि ये जो दोनों नंबर होंगे वो दोनों हमारे क्या होने चाहिए, नेगेटिव, क्योंकि माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता है हमारा, प्लस। अब आपको ध्यान से दिख रहा है कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, 5। अगर मैं 5 को 2 और 3 लिख दूं तो हमारा काम आसान हो जाएगा। इसको हम कैसे लिखेंगे, 2x स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में लिखेंगे 2 प्लस 3x प्लस का 3 = 0। अब इस ब्रैकेट को मैं ओपन करने जा रहा हूं बेटा, तो पहले मैं यहां पे इसको इंटू कर लूंगा, 2x प्लस 3x और प्लस का 3 = 0। आगे देख रहे हैं आप नेगेटिव साइन है, तो नेगेटिव साइन का मतलब ये कि जब हम इस दरवाजे को खोलेंगे इन दोनों का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो माइनस का 2x माइनस का 3x प्लस का 0। अब यहाँ पे देखिए कुछ नंबर्स भी हैं और कुछ वेरिएबल भी हैं। नंबर में आपको क्या दिख रहा है, 2, तो मैं 2 यहाँ से कॉमन निकालूंगा और x स्क्वायर और x है, यानी कि इसका मतलब एक x भी निकल सकता है। अब सवाल है यहाँ पे बचेगा क्या, आप बहुत आसानी से चेक कर सकते हैं। जो पहला टर्म यहाँ पे है और जो आपने कॉमन निकाला है उसको रफ में आप क्या करिए, डिवाइड कर दीजिए और आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे x बच गया। अगला नंबर क्या हमारे पास, 2x और ये हो गया हमारा 2x, इसको काट देते हैं, रिजल्ट हमारा क्या बच गया, माइनस का 1। अब सवाल ये है कि इनमें से क्या कॉमन निकालें, तो पहले से जो सिंबल है यानी कि माइनस उसको कॉमन निकाल लेना है, फिर 3 और 3 में क्या
क्या कॉमन है, 3 कॉमन निकाल लिया, 3x/3 क्या बचेगा x और -3/। देखिए आपका फैक्टर सही है या नहीं वो ये ब्रैकेट डिसाइड करते हैं। ये दोनों ब्रैकेट जो होने चाहिए क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, ठीक है। तो ये दोनों अगर सेम है तो हमारा आंसर क्या है, सही है। अब देखिए ये एक टर्म हो गया, ये दूसरा टर्म हो गया, यहां से क्या कॉमन है, x - 1 कॉमन है, तो रिजल्ट क्या बचेगा, 2x - 3 = 0। और हम क्या लिखेंगे, आइदर x - 1 = 0, so x = what, x = 1 और क्या 2x - 3 = 0, x = what, 3/3 उधर जाके प्लस हो गया, 2 इधर आके क्या हो गया, डिवाइड। तो ये एक एग्जांपल था, कौन सा, एग्जांपल नंबर 3। ये हमारा था एग्जांपल 3, पेज नंबर 24 NCERT। बच्चे भी एग्जांपल्स को आप करना है। अब मैं चल रहा हूं आपकी तरफ से एक्सरसाइज 4.2 की। तो क्या कह रहा है इसमें, हमें कहा जा रहा है पहला क्वेश्चन 4.2 का एनसीईआरटी का, बाय फैक्टराइजेशन। क्लियर कट उन्होंने कहा है कि आपको जो यहाँ पे मेथड यूज करना है वो करना है फैक्टराइजेशन मेथड। अब देखिए पहला क्वेश्चन उन्होंने क्या दिया है कि दे हैव गिवन यू x² माइनस का 3x माइनस का 10 इज इक्वल टू 0। तो बड़ा सिंपल सा लैंग्वेज है बेटा, आप ध्यान से देखिए कि ये कह रहे हैं कि जो हमें प्रोडक्ट चाहिए, प्रोडक्ट वो हमें चाहिए माइनस का 10, क्योंकि यहाँ पे तो कोफिशिएंट 1 है, तो 1 × -10 इज माइनस का 10। और जो हमको बेटा सम चाहिए वो सम हमको क्या चाहिए, माइनस का 3। तो ये कंफर्म है कि प्रोडक्ट 10 कब आता है, जब दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई होंगे, उसमें एक पॉजिटिव होगा और एक क्या होगा, नेगेटिव। अच्छा अब अगर हमें सम नेगेटिव चाहिए तो या तो मैं दोनों को अगर मैं नेगेटिव रखूंगा तो प्रोडक्ट नेगेटिव नहीं आएगा, दोनों को पॉजिटिव रखूंगा तो प्रोडक्ट पॉजिटिव नहीं आएगा। इसका मतलब कि ये जो दो नंबर होने चाहिए, एक नेगेटिव होगा और दूसरा क्या होगा, पॉजिटिव। अब सोचने वाली बात ये है कि हमको रिजल्ट में नेगेटिव चाहिए, मतलब कि जो माइनस वाला नंबर होना चाहिए वो प्लस वाले नंबर से क्या होना चाहिए, बड़ा। अगर हम इसको ब्रेक करने जा रहे हैं, आपको ध्यान से दिखेगा कि 10 का जो फैक्टर होता है 5 और 2 होता है। तो इसको हमको कैसे लिखना है, बड़े समझदारी का साथ समझिएगा, x² माइनस, इसको माइनस को नहीं छेड़ेंगे यहाँ। अब 5 और 2 का एक ऐसा रिलेशन जो हमको रिजल्ट में क्या दे, 3 दे। तो बड़ा सिंपल है, 5 माइनस का 2 ये 3 दे देगा। इसके साथ ही मैं क्या करता हूँ, x लगा देता हूँ, इसके साथ x लगा देता हूँ और मेरा 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ब्रैकेट को खोल देता हूँ। आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको थोड़े दिन में ही लगेगा कि मैं इसको बहुत आसानी से कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। अब देखिए -5x + 2x इज -3x, -5x × 10x इज -10x का स्क्वायर। यहां से क्या कॉमन है बेटा, इट इज x, तो मैंने कॉमन निकाला तो ये हो गया x - 5। मैंने आपको बताया था ना इसका जो सिंबल है वो कॉमन निकालेंगे, तो सिंबल आगे वाले का क्या है, प्लस। अब सोचने वाली बात है कि इनमें से क्या कॉमन निकालो, बहुत माइनर सा काम है। इस 2x को लीजिए और इसके पहले टर्म को यहाँ से डिवाइड कर दीजिए, रिजल्ट में क्या बचा आपको 2, यानी कि क्लियर हो गया कि यहाँ से मुझे 2 कॉमन निकालना है। 2x/2 क्या बच गया, x -10/2 हमारा क्या बच गया, 5, और इधर हमें क्या दे रखा है, 0। मैंने फिर बताया था चेक करने का तरीका क्या है कि ये जो दोनों ब्रैकेट होने चाहिए, ये दोनों ब्रैकेट क्या होने चाहिए, आइडेंटिकल होने चाहिए। अब यहाँ से मैंने क्या कॉमन निकाल लिया, x - 5, और रिजल्ट में मेरे पास क्या बचा, x + 2 = 0, और ये क्या होगा, आइदर x - 5 = 0, तो x = 5, और क्या हो जाएगा, x + 2 = 0, x = क्या, -2। दिस इज द रूट, या जिसको 9th क्लास में आप क्या कहते थे, सीओज कहते। इज इट क्लियर? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है, 2x² प्लस x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है, 2x² प्लस x और माइनस का 6 इज इक्वल्स टू 0। सेम वही वाली कहानी, बहुत सिंपल से लॉजिक है। प्रोडक्ट में हमको क्या चाहिए, इसके और इसको मल्टीप्लाई करें, प्रोडक्ट हमारा कैसे कितना हो गया, माइनस का 12, और सम में हमको क्या चाहिए, सम में हमको चाहिए 1। फिर मामला गंभीर है, यानी प्रोडक्ट नेगेटिव है, मतलब कि दो नंबर में एक पॉजिटिव होगा, दूसरा क्या होगा, नेगेटिव होगा। और अगर प्रोडक्ट मुझे नंबर चाहिए, इसका मतलब कि एक नंबर पॉजिटिव और दूसरा नंबर क्या, नेगेटिव। यहाँ रिजल्ट में प्लस चाहिए तो प्लस वाला क्या होगा, बड़ा होगा। तो 3 4 जा 12, बहुत सिंपल है, आसानी से आपको नंबर मिल गया। अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैं मिटा देता हूँ, और अभी आप देखिए मैं इसको लिखने जा रहा हूँ 2x² प्लस क्या 1 लिखना है तो क्या लिखूंगा 4x माइनस 3x। इस पे कम दिमाग लगाएंगे, यहाँ पे जब ब्रैकेट खोलेंगे तो अपने आप काम कर जाएगा। तो हमारा क्या होगा 2x² प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। यहाँ से क्या कॉमन निकल रहा है, देखिए तो 2 और 4 का एलसीएम 2 निकल गया, x और x² का एलसीएम x निकल गया, 2x² से 2x। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, आप रफ में डिवाइड करके देख लीजिए कि बचना क्या है। यहाँ पे बहुत आसानी से आपको मालूम चल जाएगा कि क्या बचा है यहाँ पे, x 4x डिवाइडेड बाय 2x, x से x कटा, 4 से 2 से 4 कटा, कितना हो गया 2। मैंने बोला था कि पहला जो भी सिंबल है उसको कॉमन निकालना है। पहला सिंबल क्या है, माइनस। 3 और 6 का एलसीएम क्या हो गया 3, तो 3x में से 3 निकल गया, क्या बचा x। ठीक है, माइनस हम लोग निकाल चुके हैं, तो जब माइनस निकल गया तो क्या बचा प्लस, और 6/3 कितना बचा 2। मैंने कहा था कि ये दोनों ब्रैकेट होने चाहिए, वो हमारे क्या होने चाहिए, आइडेंटिकल होने चाहिए। अब इन दोनों ब्रैकेट को हमने क्या किया, आइडेंटिकल कर दिया, और ये रिजल्ट हो गया दिस। अभी हम क्या लेंगे, आइदर x plus 2 is equals to 0, so therefore x is equals to minus 2, or 2x minus 3 is equals to 0, so 2x is equals to 3, और x is equals to क्या 3/2। तो ये जो दोनों निकले ये रूट है इस इक्वेशन के, यानी कि अगर मैं इस वैल्यू को यहाँ पे रिप्लेस करूं तो रिजल्ट में क्या देगा, ये 0 देगा। इज इट क्लियर? चलो अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, थर्ड नंबर क्वेश्चन। कुछ बच्चों को रूट देखते ही प्रॉब्लम हो जाती है, इतना घबराने की जरूरत नहीं है। ध्यान से देखिए, √2x² प्लस 7x प्लस 5 √2 इज इक्वल टू 0। बहुत सिंपल है, चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ √2 के साथ में क्या है 1, तो 5 × 1 कितना हो गया 5, और √2 × √2 कितना हो गया 2, तो ये हो गया हमारा 10, जिसको हम लोग क्या लिखते हैं रूट। और सम में हमको क्या चाहिए, सम में हमको 7 चाहिए। तो बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, दो ऐसे नंबर जिनको मल्टीप्लाई करूं तो 10 और जिनको जोड़ूं तो 7, ऑलरेडी ऊपर लिखा हुआ 5 + 2, तो वेरी सिंपल। इसको मैं क्या करता हूं, मिटा देता हूं, और उसके बाद हम आपके साथ अपना काम शुरू करते हैं। तो देखो तो बेटा क्या आ जाएगा, √2x² प्लस 2x प्लस में 5x प्लस 5 √2। अच्छा, कुछ बच्चे कहेंगे सर 5x क्यों नहीं लिख सकते हैं 5x, उसको भी करके भी दिखा देता हूं। ठीक, अब देखिए मुझे क्या करना है कि यहाँ √2 है, आपको मालूम है 2 का मतलब क्या होता है, 2 का मतलब होता है √2 इंटू में √2, 2 का मतलब होता है √2 का स्क्वायर। तो इसका मतलब ये है कि ये √2 तो ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया √2 इंटू में √2 इंटू में x प्लस 5x और प्लस में 5 √2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ ध्यान से देखिए तो बेटा इनमें से कॉमन क्या दिख रहा है आपको, यहाँ से आपको कॉमन दिख रहा है √2 और x² और x में एक x। अब सवाल ये है कि यहाँ पे बचेगा क्या, बचेगा वो जो हमें डिवाइड करने के बाद मिलेगा। इससे इसको कैंसिल कर दिया, इससे बचा क्या हमारे पास, यहाँ बच गया x, सिंबल रहेगा प्लस। इस पूरे टर्म को उठाइए और दोबारा क्या करिए, डिवाइड करके चेक कर लीजिए। कोई भी काम असमंजस में नहीं रखना चाहिए, आप जब पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट हो जाए तभी कोई ना कोई काम करना चाहिए। तो क्या बच गया बेटा यहाँ पे √2। अब आइए यहाँ देखते हैं, यहाँ जो पहला सिंबल इसका प्लस का उसको कॉमन निकाल लिया, 5x और 5 √2 में क्या नंबर दिख रहा है आपको 5, तो हमारा क्या बच गया x प्लस √2 इज इक्वल टू 0। तो एक ब्रैकेट ये है, दूसरा ब्रैकेट ये है, x प्लस √2 यहाँ से कॉमन निकल गया और इधर से हमारे पास क्या हो गया
√2x प्लस में 5 इज इक्वल टू क्या 0। अब क्या करेंगे आइदर x प्लस में √2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू कितना हो गया -√2 और हमारे पास क्या हो गया √2x प्लस में 5 इज इक्वल टू 0, तो √2x इज इक्वल टू -5 और x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -5/√2। ठीक है बच्चों का दूसरा सवाल कि सर 5x को पहले लिख के देखिए, तो आइए इसको मिला देते हैं और इसमें मैं क्या करता हूं 5x को पहले लिख देता हूं। यानी कोई बच्चा गलती से अगर 5x प्लस 2x अगर ऐसा लिख दिया तो क्या करना है, कुछ नहीं करना बाबू, अपना काम करना है कि यहां से देखिए √2 और 5 में कोई भी चीज से अपने निकलने वाला, इससे छोड़ देते हैं भाई 1 निकलेगा, x² और x में यानी कि x कॉमन हो गया, तो यहाँ पे अब देखिए हमारे पास बचा क्या है, हम डिवाइड करके उसको चेक कर लेंगे, कहीं कोई शंका नहीं रखनी, डाउट मन में नहीं रखना चाहिए। आप एक काम करिए, इससे ये पावर कट जाएगा तो यहाँ पे आपको क्या बचेगा √2x प्लस और ये 5x है और यहाँ पे x है, ये कट जाएगा तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 5 प्लस। अब देखिए सवाल ये है कि यहाँ से मैं कॉमन क्या निकालूं, तो बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा बुद्धि नहीं लगानी, थोड़ा सा काम करना है, इसका फर्स्ट वाला टर्म लीजिए, फर्स्ट वाला टर्म मतलब क्या 2x और यहाँ जो ब्रैकेट के अंदर पहला टर्म लिख रहा है उसको आप यहाँ पे लिख दीजिए √2x, तो x से x तो कट गया, अब बचा आपके पास में 2 और 2 को हम क्या लिख सकते हैं √2 इंटू में √2 अपॉन में √2, ये कट गया तो क्या दिख रहा है आपको √2, तो यहाँ से क्या करेंगे √2 कॉमन निकाल लेंगे। अब सवाल ये है कि जब हमने √2 कॉमन निकाल लिया तो हमारे पास बचा क्या, उसको भी डिवाइड करके चेक करेंगे, जब तक पूरी तरीके से सैटिस्फाई नहीं होंगे तब तक नहीं लिखेंगे। इस √2 को मैं क्या लिख सकता हूँ √2 इंटू x अपॉन में √2, ये कट गया, क्या बच गया हमारे पास √2x और यहाँ 5√2 था, √2 निकल गया तो क्या बच गया 5। अब आपको दिख रहा है कि दोनों ब्रैकेट हमारे क्या हो गए सेम, तो यहाँ से क्या करेंगे 2x प्लस में 5 हमने क्या किया कॉमन निकाल लिया, ये हो गया x प्लस में √2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से निकालिए आइदर √2x प्लस में 5 इज इक्वल टू 0, ये हमारा क्या हो गया √2x इज इक्वल टू -5 और x इज इक्वल टू क्या हो गया -5/√2 और क्या लिखेंगे x प्लस √2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस का। इज इट क्लियर? चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 2x² माइनस x प्लस 1/2, 2x² माइनस x प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0। देखिए आप थोड़े बड़े लेवल पे होते ना तो मैं इस क्वेश्चन को यहीं पे बना लेता, लेकिन चूंकि 10th लेवल वाली बात है इसलिए मैं आपको जो सलाह दूंगा वो दूंगा कि इनका पहले आप क्या करिए एलसीएम ले लीजिए। ठीक, तो जब मैं एलसीएम लूंगा तो एलसीएम कितना हो जाएगा 8 2 क्या हो जाएगा 16x² माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू क्या 0। अब ये 8 इधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 10 माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसका क्या करना है आपको फैक्टर बनाना है, यानी प्रोडक्ट कितना चाहिए, ध्यान से देखिए मुझे प्रोडक्ट चाहिए 16 इंटू 1 कितना हो गया 16 और सम कितना चाहिए, सम चाहिए माइनस का 1, मतलब इसका मतलब ये है कि या तो ये दोनों पॉजिटिव हो या ये दोनों नेगेटिव हो, जो दो नंबर में तोड़ूंगा या तो दोनों पॉजिटिव होना चाहिए या दोनों नेगेटिव, क्योंकि रिजल्ट में हमको प्लस चाहिए, लेकिन यहाँ माइनस है तो ये कंफर्म कर रहा है कि दोनों नंबर हमारे क्या होने चाहिए नेगेटिव होने चाहिए, क्योंकि नेगेटिव क्या करेगा पॉजिटिव, तो ये हमारे काम का नहीं है। आपको समझ में आ गया कि 16 को कैसे तोड़ सकते हैं, 8 को कैसे तोड़ सकते हैं 4 और 4, तो हमारा क्या हो गया 16x² माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। वैसे हिसाब से देखो तो ये माइनस बी का होल स्क्वायर भी बनेगा। ठीक, यहां से मैं क्या करता हूं 4x को कॉमन निकालूंगा तो रिजल्ट विल बी 4x माइनस 1, माइनस 1 को कॉमन निकालूंगा तो रिजल्ट विल बी 4x माइनस 1 इज इक्वल टू क्या 0। अब मैं क्या करूंगा 4x माइनस 1 को कॉमन निकालूंगा तो रिजल्ट क्या बनेगा 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। और यहां देखेंगे बेटा क्या होगा आइदर 4x माइनस 1 इक्वल टू 0 तो 4x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4, और भी करेंगे तो क्या मिलेगा 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1 और x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4।
था तो एक से ही हमने काम क्यों नहीं चलाया? ठीक है, इसका जो पावर है वो कितना है 2, और जब भी किसी टर्म की जितनी डिग्री होती है उतना रूट निकलता है। अगर डिग्री हाईएस्ट 2 है तो 2 रूट निकलेगा, हाईएस्ट डिग्री 3 होगी तो 3 रूट निकलेगा, 4 होगी तो 4 रूट निकलेगा। तो ये कंडीशन है इक्वल रूट का, यानी आगे चल के आप जब डिस्क्रिमिनेंट पढ़ेंगे और वहां आपको मालूम चलेगा कि किसी नंबर का डिस्क्रिमिनेंट जब 0 होता है तो उसके रूट्स तो निकलते हैं लेकिन वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, यानी क्वेश्चन फर्स्ट का 5th पार्ट। जो क्वेश्चन है 100x² माइनस 20x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो बहुत सिंपल, यानी कि यहां पे भी दिमाग क्या लगा है कि प्रोडक्ट कितना चाहिए 100 और सम कितना चाहिए माइनस का 20। कंफर्म है कि दोनों नेगेटिव होंगे, तो इसको तोड़ा जाए कैसे, 10 और 10, बहुत सिंपल लॉजिक। ठीक, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 100x² माइनस 10x माइनस 10x और प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, आप इसको खुद करके और उसके बाद आप जो है मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हुआ या नहीं हुआ। आइए क्या हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। गिवन इन एग्जांपल 1। तो एग्जांपल 1 हमें कहां दिया बेटा, एग्जांपल 1 इन्होंने हमें दिया हुआ है यहां। देखिए क्या कह रहा है कि जॉन एंड जानवी टुगेदर हैव 45 मार्बल। मार्बल मतलब कंची की गोली, ठीक है। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल, दोनों ने क्या किया 5-5 घुमा दिया। एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल दे नाउ हैव इज 124। बहुत सिंपल है, कह रहा है कि दो बच्चे हैं, उनके पास जो मार्बल है यानी कांच की जो गोलियां हैं, अगर उनको जोड़े तो 45 हो सकता है। किसी के पास में 20 हो, दूसरे के पास 25 हो सकता है एक के पास 30 हो, एक के पास में 15 हो। तो अलग अलग क्वांटिटी है, उससे हमें कोई लेना देना है। कह रहा है कि दोनों बच्चों ने क्या किया 5-5 मार्बल घुमा दिया और अब जो नंबर उनके पास बचा हुआ है वो हमारे पास है, उसका जो प्रोडक्ट है वो 124 है। तो बहुत सिंपल से तरीके में एक काम करते हैं, इसको एज्यूम करते हैं। ठीक, क्या पूछा है, जो पूछते हैं उसी को कह रहा है कि फाइंड द हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट, यानी उसी को x मान लेते हैं कि लेट द नंबर ऑफ मार्बल जॉन हैड x, लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन हैड बी x। तो टोटल क्वांटिटी कितनी थी 45, तो यानी कि जाने के पास कितना हो गया 45 माइनस है। तो देयरफॉर द नंबर ऑफ मार्बल्स, किसके बाद जीवानी है टोटल कितना था बेटा 45 माइनस x। ठीक, अब देखो क्या कह रहा है कि वो 5-5 मार्बल लॉस कर दिए आफ्टर लॉस ऑफ 5 मार्क्स। क्या है जॉन है, कितना था x था 5 हो गया x माइनस 5 और जीवानी कितना था बेटा 45 माइनस x था, 5 इस बच्ची ने खो दिया तो टोटल कितना बचा 40 माइनस x। यहां तक किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन? अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन को क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि प्रोडक्ट ऑफ दीज मार्बल्स कितना x माइनस 5 इनटू में क्या 40 माइनस x इज इक्वल टू कितना से रखा बेटा 120। ठीक, चलिए इसको इनटू करते हैं। 40 इंटू एक्स क्या हो जाएगा 40x माइनस x इंटू एक्स इज x स्क्वायर माइनस कितना हो गया 200 और प्लस का कितना हो गया 5x। इसको मैं इधर ही लेके आता हूं, ये हो जाएगा 0। अब मैं इसको अरेंज करके लिखूंगा, ये हमारा हो गया माइनस x स्क्वायर 40x और प्लस का 5x कितना हो गया बेटा 45x
200 और 124 कितना हो गया, माइनस का 324 इज इक्वल टू 6। इसको ऊपर कर दिया, यहां से मैं माइनस कॉमन निकालूंगा तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 45x और प्लस का 324 इज इक्वल टू 6। तो कंफर्म है कि प्रोडक्ट कितना चाहिए, प्रोडक्ट 324 और सम कितना चाहिए, सम चाहिए माइनस का 45, यानी कि दोनों नंबर क्या होंगे, नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या होगा, पॉजिटिव, मतलब कि 45 से छोटे नंबर आएंगे। अब यहाँ पे आपने जो 9th क्लास का मेथड आप इस्तेमाल करते थे फैक्टर बनाने वाला, वो फैक्टर बनाने वाले मेथड का आप इस्तेमाल करिए। छोटे नंबर से तोड़ना है, 2 से तोड़ेंगे कितना आ जाएगा 162, और 2 से तोड़ेंगे कितना आ जाएगा 81, अब 3 से तोड़ेंगे कितना आ जाएगा 27, 2 2 4 4 3 12, 12 और 27 नहीं, और 2 ठीक। अब हमें इनको दो ऐसे नंबर बनाने हैं जिनका सम क्या हो जाए 45। देखिए 2 2 4 4 3 12 12 3 36 36 3 108 और 108 3 जा 324, नंबर बिल्कुल सही है, ठीक। तो फैक्टर 3 3 जा 9 और 9 4 जा 36 और 36 और 9, यानी कि क्वेश्चन ये आसानी से हमारे पास बन गया। कैसे बन गया, देखिए इट इज एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। देखो बेटा यहाँ से क्या कॉमन है, x कॉमन है, ये क्या हो गया x माइनस 36, मैंने कहा था ना पहला सिंबल निकाल ले। अब यहाँ x और यहाँ क्या है 9x है, एक्स्ट्रा क्या है 9, तो 9 कॉमन निकाल लेते हैं, यहाँ बचा x और माइनस का 36 इज इक्वल टू 0। अब क्या हो गया x माइनस 36 और इंटू x माइनस 9 इज इक्वल टू 6, नीचे वाला में मिटा क्या है, तो आइदर x माइनस 36 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 36 और x माइनस 9 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू कितना 9। इसका मतलब ये तो क्लियर हो गया कि जॉन के पास या तो 36 मार्बल है या क्या है 9 मार्बल है। अगर जॉन के पास 36 है तो जीवानी के पास क्या है, जीवानी है कितना 45 माइनस x, यानी कि क्या 45 माइनस 36 यानी कि 9 मार्बल। और अगर जॉन के पास 9 मार्बल है तो क्या है, जीवानी है कितना 45 माइनस x यानी कि 45 माइनस 9 इज इक्वल टू कितना 36। तो दो कॉम्बिनेशन हो सकता है कि बच्चे यानी जॉन के पास वाला या फिर अगर इंटरचेंज होगा तो इस कॉम्बिनेशन में ये हमारा काम करता है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगेन वी आर ऑन द एक्सरसाइज नंबर 4.2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि फाइंड टू नंबर व्हिच सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। ठीक है, छोटा सा टू नंबर का सम यानी x + y = 27 और xy = 180। ये इतना ही क्वेश्चन है जो हमें दिया हुआ है कि सम ऑफ द टू नंबर इज 27 एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर इज 182। तो बहुत आसान था, हमें कुछ ज्यादा करना नहीं है, सिर्फ लेट कर लेते हैं। क्या करना है कि लेट द फर्स्ट नंबर बी x। देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन वन वेरिएबल है आपके पास, तो इसलिए हमको वन वेरिएबल में ही काम चलाना है। अब जो चीज इधर मैंने किनारे लिखा वो आपको ये समझ आ जाएगा कि यहां से अगर मैं y की वैल्यू निकालूंगा तो होगा 27 माइनस x, यानी कि लेट द फर्स्ट नंबर बी x एंड सेकंड नंबर बी क्या 27 माइनस x। क्लियर है यहाँ तक? क्योंकि सिंगल वेरिएबल है, सिंगल पे लेना पड़ेगा। आप y भी लिख सकते हैं, उसको ये बना के और फिर लिख सकते हैं, लेकिन कन्वर्ट आपको सिंगल वेरिएबल में ही करना है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी प्रश्नानुसार क्या दिया है कि इनका प्रोडक्ट यानी x इनटू में क्या 27 माइनस x इज इक्वल टू कितना 182। चलो बेटा इसको तोड़ते हैं। 27x माइनस x स्क्वायर इक्वल टू 182, इसको लिखते हैं माइनस x स्क्वायर प्लस 27x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। नेगेटिव कॉमन निकाल लेते हैं, x माइनस 27x
प्लस 182 इज इक्वल टू 0। तो ये कंफर्म है कि हमें दो ऐसे नंबर चाहिए जिनका सम 27 हो और जिसको कि अगर हम मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट में क्या दे 182। तो फिर आप अपना काम करिए, आप 182 का फैक्टर बनाइए, क्या हो गया 91, फिर किससे जाएगा 13 से जाएगा 7, 13 से 51, तो 14 और 13 मिलके 27 हो गया। सो दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x और प्लस 182 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपका होमवर्क है, आपको कॉमन निकालना है, सॉल्व करके आंसर निकालना है और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपका आंसर करेक्ट आया या नहीं। कोई भी सवाल बेटा सॉल्व करना चाहिए, बुक से उसका आंसर जरूर मैच करना चाहिए, कहीं कोई मिस्टेक हो सकता है, कोई एरर हो सकते हैं, ठीक है। कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस में क्वेश्चन को नहीं छोड़ना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव। आपको बताया था ना कि दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव मतलब लगातार, अगर एक x है तो दूसरा x + 1, अगर एक x + 1 है तो दूसरा x + 2। तो क्या कह रहा है कि फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, सम ऑफ व्हिच स्क्वायर इज 365। तो लेट कर लेते हैं, लेट द फर्स्ट नंबर बी x और उसके बाद क्या चाहिए कंसेक्यूटिव अदर consecutive number b x plus 1। अब क्या कह रहा है सम ऑफ व्हिच स्क्वायर, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या दिया है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया है x का स्क्वायर प्लस में क्या x plus 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच, इज इक्वल टू 365। इट्स वेरी सिंपल। अब देखिए इसको हमको सिंप्लीफाई करना है, तो ये तो x स्क्वायर अपनी जगह पे है, आपको मालूम है a प्लस b का होल का स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में b स्क्वायर। देखिए बेटा कभी भी कोई फॉर्मूला अप्लाई हो जरूर लिखिए कि आप ये फॉर्मूला याद करेंगे, जितने बार लिखेंगे फॉर्मूला की प्रैक्टिस होगी। तो यहाँ पे x स्क्वायर यानी क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस में क्या 2x प्लस 1 इज इक्वल टू क्या 365। अब देखो x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर कितना हो गया 2x स्क्वायर, इंप्लाई दैट का सिंबल लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और ये हमारे पास क्या हो गया प्लस का 2x और प्लस का 1 इज इक्वल टू 365। उसको मैं इधर लेके आता हूं तो 2x स्क्वायर प्लस में 2x, जाहिर सी बात है 365 नेगेटिव पाएगा, एक में से घट जाएगा, तो मैं डायरेक्ट लिखता हूं 364 इज इक्वल टू 0। देखिए अगर कुछ कॉमन है तो निकाल लेना चाहिए। यहाँ पे क्या कॉमन है 2 कॉमन है, तो क्या होगा x स्क्वायर प्लस x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। सो दिस इज x स्क्वायर प्लस x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। आई थिंक ये पहला ही क्वेश्चन में था, बिल्कुल। तो यानी अब हमें क्या चाहिए, हमें प्रोडक्ट में नेगेटिव चाहिए और सम में पॉजिटिव। तो आपको मालूम है ना यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस का 14x माइनस का 13x और माइनस का 182 इज इक्वल टू 0। आई होप कि आप यहाँ से बना लेंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा इसका एक रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, दूसरा नेगेटिव आएगा। नेगेटिव को रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि क्वेश्चन में उन्होंने हमसे क्या पूछा है, क्वेश्चन में उन्होंने हमसे पूछा है कि दो पॉजिटिव कंसेक्यूटिव इंटीजर, इसी वजह से हम क्या करेंगे नेगेटिव वाले नंबर को क्या करेंगे रिजेक्ट कर देंगे। तो आप चलो इसको मिटाते हैं, लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट। लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा था एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल, एल्टीट्यूड मतलब परपेंडिकुलर, द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 cm लेस देन इट्स बेस, यानी कि बेस से 7 सेंटीमीटर छोटा। अगर बेस x है तो एल्टीट्यूड हो गया x - 7 एंड इट्स हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर। फाइंड द अदर टू साइड्स। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। क्या एक राइट एंगल ट्रायंगल ऐसा है A B C, the altitude of a right angle triangle is 7 cm less than its base। एक काम करते हैं, अगर इस बेस को मैं x सेंटीमीटर मान लेता हूं तो इसका ये जो एल्टीट्यूड हो जाएगा वो इससे 7 सेंटीमीटर छोटा है और ये जो हाइपोटेन्यूज है इन्होंने हमको 13 दे रखा है। इज इट क्लियर? तो काम तो हमारा आसान हो गया। क्या करेंगे, लेट द बेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल
x सेंटीमीटर। देयरफॉर एल्टीट्यूड परपेंडिकुलर भी लिख सकते हैं। x -7 सेंटीमीटर। तो बेटा आपको तो सब मिल गया, आपको बेस मिल गया, परपेंडिकुलर मिल गया, हाइपोटेन्यूज मिल गया, और पाइथागोरस चाचा ने आपको एक थ्योरम दिया है, ठीक है। सो वी नो, क्या जानते हैं हम लोग कि p² + b² = h²। रूट में मत लगाएगा, तो स्क्वायरिंग करने के लिए हटाना पड़ेगा। p² यानी p हमारा कितना बेटा x - 7 का स्क्वायर प्लस में क्या है x का स्क्वायर = 13 का स्क्वायर। सो दिस इज x² - 14x + 49 + x² = 169। अब यहाँ से मैं फिर आपको एक होमवर्क देता हूँ, ठीक। आपको खुद इस इक्वेशन को अरेंज करके प्रॉपर इक्वेशन बनाना है और फैक्टर बनाना है, आंसर चेक करना है, और आंसर चेक करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपका आंसर करेक्ट आया या नहीं। अगर इस वीडियो में कोई आपको डाउट होता है, आप वो भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि यहाँ पे डाउट रह गया था, उसको अलग से असिस्ट किया जाएगा। आप मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे भी अपने डाउट्स को रेज कर सकते हैं, आपको डाउट वहां से भी एंटरटेन किया जाएगा। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन पे क्या कह रहा है, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सॉर्टेड नंबर ऑफ द पोएट्री आर्टिकल, ठीक है, इन अ डे। इट वाज ऑब्जर्व ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल इन रुपीज वाज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ द आर्टिकल प्रोड्यूस्ड, ठीक। तो एक काम करते हैं, कोई किसी भी क्वेश्चन में देखिएगा क्या पूछा है, ठीक है, फाइंड द टोटल ऑफ प्रोडक्शन 90, फाइंड द नंबर ऑफ द, इसी को लेट कर लेते हैं कि लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल बी x प्रोड्यूस एक दिन में प्रोड्यूस करे। अब देखिए कॉस्ट की बात कह रहा है कि द प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच, एक का क्या कह रहा है, वाज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल, यानी कि कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल इज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर। तो आर्टिकल हम कितना बना रहे हैं x, तो ट्वाइस द नंबर 2x, और प्लस में क्या हो गया इतना रुपीस। क्या कह रहा है, if the total cost of production 1/3 day was 90, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना हो गया कि हमने x आर्टिकल बनाया और एक आर्टिकल का कॉस्ट कितना है, और ये जो रिजल्ट हमको दिया कितना दिया 90 दिया। अब मैं इसको खोलने जा रहा हूं, क्या हो गया 2x² + 3x, इधर लेकर बाद क्या लेगा -90 = 0। तो हमें प्रोडक्ट में क्या चाहिए -180, और सम में क्या चाहिए 3। आपको याद है क्या 15 और 12 होता है, तो क्या हो गया 2x² बड़ा वाला पॉजिटिव चाहिए, यानी 15x - 12x - 90 = 0। देख बेटा यहाँ से क्या कॉमन है, x कॉमन है, ये क्या बचा 2x प्लस में 15, यहाँ से हमको क्या कॉमन है 6 कॉमन है, यहाँ क्या बचा 2x प्लस में 15 = 0। तो टोटल क्या हो जाएगा 2x प्लस में 15, और यहाँ क्या आ गया x - 6 = 0। तो क्या हो गया आइदर 2x प्लस में 15 = 0। तो यहाँ से जब मैं x निकालूंगा तो 15/2 आएगा, विच इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि आर्टिकल तो नेगेटिव होगा नहीं। तो और क्या हो जाएगा x - 6 = 0, x क्या हो गया 6। तो दिस इज द आंसर। तो 6 आर्टिकल वो बनाएगा, और कॉस्ट कितना हो गया 15 रुपया, 15 6 क्या हो गया 90। तो थैंक यू वेरी मच। आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब करें। आपके कोई फ्रेंड जो किसी भी स्कूल में पढ़ते हैं, किसी शहर में रहते हो, आप उनके साथ इसको शेयर करें, और ये वीडियो कैसा लगा इसको कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू वेरी मच।